हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच विद गीत। तो आज हम बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। ओके, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट में 31 मई 2019 को बात की गई। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी कमेटी में बात किया गया, तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट है, उसमें बात किया गया 31 मई 2019 में। ओके, और इसी में ही इसका नाम चेंज करके पहले MHRD था, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसको चेंज करके यानी कि रीनेम किया गया एजुकेशन मिनिस्ट्री। ओके, अब इसको न्यू नेम दे दिया गया एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो पहले नाम क्या था? MHRD, विच इज़ कॉल्ड, पहले क्या था इसका फुल फॉर्म? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और अब इसको चेंज करके एजुकेशन पॉलिसी नाम दे दिया गया। ओके, तो ये तो था कमेटी की बात, और एजुकेशन पॉलिसी क्या चेंज होके क्या बनी, ये उसकी बात किया गया। ओके, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन हो कि कस्तूरी रंगन कमेटी, ये सीटेट में या फिर जो भी आपके एग्ज़ाम्स है उसमें पूछे जाते हैं, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं न्यू फॉर्मेट के बारे में, जो गवर्नमेंट ने न्यू फॉर्मेट बनाया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। तो इसमें बात किया गया है 5+3+3+4 का, यानी कि 5 ईयर जो होगा विच इज़ कॉल्ड फाउंडेशनल पीरियड। ये इस टाइम पे बच्चा पूरी तरीके से प्लेवे क्लास में होगा। प्लेवे में मतलब जो भी काम करेगा वो एक्टिविटी बेस्ड वर्क होगा 5 ईयर तक का, यानी कि जो फाउंडेशनल पीरियड है इस टाइम पे बच्चा पूरी तरीके से एक्टिविटी बेस्ड वर्क करेगा। यानी कि 5 ईयर को भी, यानी कि जो फाउंडेशनल पीरियड है इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, विच इज़ 3 ईयर एंड 2 ईयर। तो 3 ईयर तक बच्चा पूरी तरीके से एक्टिविटी बेस्ड होगा। आपको भी पता है कि इस टाइम पे बच्चा प्लेवे में होता है, तो प्लेवे में तो पूरी तरीके से एक्टिविटी बेस्ड ही वर्क होगा, राइट। तो इसमें बच्चा फाउंडेशनल, यानी कि फाउंडेशनल पीरियड का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें 3 ईयर तक बच्चे पूरी तरीके से एक्टिविटी बेस्ड वर्क करेंगे, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी। जो भी काम होगा वो मल्टी लेवल वर्क, मल्टी लेवल प्ले काम दिया जाएगा, यानी कि जो भी मल्टी लेवल पूरी तरीके से मल्टी लेवल मल्टी डायमेंशनल एक तरीके से बोल सकते हैं, पूरी तरीके से काम किया जाएगा बच्चे के ऊपर। और जो 2 ईयर का होगा, यानी कि अगेन अब प्लेवे के बाद बच्चा आएगा फर्स्ट और सेकंड क्लास में। तो फर्स्ट और सेकंड क्लास का बच्चा जो कि 6 और 8 ईयर का होगा, उसमें बच्चे को पूरी तरीके से इसमें भी पूरी तरीके से प्लेवे एक्टिविटी बेस्ड वर्क बच्चों को करवाएंगे। जो भी न्यूमेरिकल चीज़ें करवाएंगे या मैथमेटिक करवाएंगे, हिंदी इंग्लिश या वट एवर सब्जेक्ट, अभी उनका पूरी तरीके से हिंदी इंग्लिश और मैथ्स ही होता है, और इंटीग्रेटेड होता है इवन जो EVS और सोशल साइंस होता है। तो बच्चा इस टाइम पे बच्चा पूरी तरीके से किस में होगा? 2 ईयर का एक्टिविटी बेस्ड वर्क होगा इसमें भी। तो ये 5 ईयर का पूरा जो प्लान है ये फाउंडेशनल पीरियड है। ओके, जो नेक्स्ट हम बात करते हैं अब, जो 3 ईयर का प्लान है विच इज़ प्रिपरेटरी ईयर जिसे बोलते हैं। प्रिपरेटरी ईयर में बच्चा 3 to 5th क्लास का बच्चा होगा ये। इसमें बच्चे की एज होगी 8 to 11 ईयर। तो 8 to 11 ईयर का जो बच्चा होगा, ये इस टाइम पे अब बच्चा डिस्कवरी करना सीखेगा, डिस्कवरी लर्निंग सीखेगा, इंटरेक्शन करना सीखेगा अपने पीयर ग्रुप से, और अपने क्लासरूम लर्निंग सीखेगा। ओके, और बच्चे को रिटर्न वर्क भी करवाया जाएगा इस टाइम पे रिटर्न, यानी कि LSRW, जो पूरी तरीके से इसमें LSRW जो लर्निंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, और जो पूरी तरीके से स्किल्स हैं जितनी भी, उन सब पे काम किया जाएगा। तो डिस्कवरी करना सीखेगा बच्चा, मतलब क्रिटिकल थोड़ा सा इस टाइम पे क्रिटिकल थिंकिंग तो नहीं, लेकिन प्लेवे डिस्कवरी करना सीखेगा अपने इन्वायरमेंट के थ्रू, अपने क्लासरूम एक्टिविटी के थ्रू बच्चा इस टाइम पे पूरी तरीके से डिस्कवरी लर्निंग सीखेगा। ओके, अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेज के बारे में, विच इज़ अगेन जो 3 ईयर का पीरियड है, विच इज़ 6 to 8 ईयर क्लास में बच्चा होगा। 6 to 8 क्लास में बच्चा होगा। इस टाइम पे बच्चा 11 to 14 ईयर का होगा। 11 to 14 ईयर में बच्चा एक्सपीरियंशियल लर्निंग करेगा, और साइंस, मैथमेटिक, आर्ट्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, इसके बेस्ड पे वो काम करेगा। यानी कि ये सारे सब्जेक्ट अब उसके आ जाएंगे। तो इन सारे सब्जेक्ट
के थ्रू वो चीज़ें सीखेगा, अपने इन्वायरमेंट को देखकर और अपने नेबर से, अपने घर में, इन सब चीज़ों से भी सीखेगा। एक्सपेरिमेंट करना सीखेगा इस टाइम पे। एक्टिविटी बेस्ड जो उसने पहले सीखा था, एक्टिविटी बेस्ड, वही माइंड को उसी चीज़ को गो थ्रू करके उसी में ही वो एक्सपेरिमेंट करना सीखेगा। लैब्स में जाएगा बच्चा, साइंस लैब, मैथमेटिक लैब, आपको पता है इस टाइम पे बच्चे लैब्स में जाना शुरू करते हैं, कंप्यूटर लैब होता है, तो एक्सपेरिमेंट करना शुरू करेगा साइंस, मैथमेटिक और सोशल साइंस के थ्रू। ओके, और बच्चे इस टाइम पे इको क्लब भी ज्वाइन करते हैं, तो इको क्लब में भी अपने ह्यूमैनिटीज़ और जो भी अपने इको होम साइंस के थ्रू चीज़ें बच्चे सीखेंगे। ठीक है, कुकिंग करना भी सीख सकते हैं बच्चे इस टाइम पे। ठीक है, तो होम साइंस भी बच्चों का होता है। ओके, तो अब जो नेक्स्ट 4 ईयर है, ये तो हमारा था मिडल एज। पहले हमने बात किया था फाउंडेशनल पीरियड के बारे में, उसके बाद हमने किया था प्रिपरेटरी ईयर के बारे में, उसके बाद हमने किया था मिडल एज के बारे में। अब हम बात कर मिडल पीरियड के बारे में, अब हम बात करते हैं सेकेंडरी। ये बच्चा इस टाइम पे 9 to 12 ईयर का बच्चा है, यानी कि ये ईयर है पूरा 4 ईयर का। इस टाइम पे बच्चा 9 to 12 ईयर का होगा, जिसमें बच्चे की एज होगी 14 to 18 ईयर्स। इस टाइम पे बच्चा 4 ईयर यानी कि पूरी तरीके से मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी करेगा पूरी तरीके से, और ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग होगी बच्चे की, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी बच्चे में, और अपने चॉइस के सब्जेक्ट चूज़ करता है। आपको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बच्चों को एक एडवांटेज मिला है कि जिसमें बच्चे अपने सब्जेक्ट खुद से चूज़ कर सकते। पहले आर्ट्स, कॉमर्स और बीएससी यानी कि साइंस हुआ करता था, लेकिन अब बच्चे अपने चॉइस से, अगर वो चाहे तो अगर साइंस के कोई सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो दे कैन चूज़, अगर वो कॉमर्स से कोई सब्जेक्ट लेना चाहते हैं या आर्ट्स से कोई सब्जेक्ट उन्हें पसंद है तो वो मिक्स सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। तो ये तो बच्चा है 4 ईयर का पूरा, ये इस टाइम पे बच्चा 9 to 11 ईयर का होगा। तो ये पूरा हमारा जो पीरियड था, इसी को ही पूरा, यही हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये हमारा न्यू फॉर्मेट है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी में ही बच्चा अब अगर गवर्नमेंट ने अब बात किया है कि अब टीचर क्या करेंगे, 360 डिग्री असेसमेंट करेंगे बच्चे का, यानी कि जो बच्चों का एट लास्ट जो रिज़ल्ट बनेगा, जो रिपोर्ट कार्ड बनेगा, उसमें बच्चा 360 डिग्री असेसमेंट करेगा। 360 डिग्री पूरे बच्चा खुद, जो 360 डिग्री बच्चों का रिपोर्ट कार्ड रेडी होगा, और जिसमें बच्चे का सेल्फ असेसमेंट इंक्लूड होगा, पीयर असेसमेंट इंक्लूड होगा, टीचर असेसमेंट इंक्लूड होगा। यानी कि बच्चे ने पूरे ईयर में जितना भी अपने आप को असेस किया है, या खुद से, या टीचर ने जो उनको असेस किया है, या पीयर ग्रुप के थ्रू उन्होंने जो असेस किया है, वो सारी चीज़ें अब इसमें आएगी। अब बच्चे का जो रिपोर्ट कार्ड रेडी होगा वो उनके 360 डिग्री असेसमेंट, यानी कि पूरी तरीके से 360 आकलन में आकलन किया जाएगा बच्चे का, और रिपोर्ट कार्ड जो बनेगा वो 360 डिग्री बेस पे होगा। इसमें बच्चे का पूरी तरीके से टीचर आकलन करेंगे, बच्चा अपने चारों ओर जो भी उनके सराउंडिंग में चीज़ें हैं उसके थ्रू आकलन करेगा, और अपने दोस्त के बेस, जो अपने दोस्त के साथ, अपने पीयर ग्रुप के साथ सीखेगा, उसके बेस पे आकलन करेगा। तो इसके बेस पे बच्चे का सभी चीज़ें ऐड ऑन होंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ टीच विद गीत को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं आपको नोटिफिकेशन उसका आ जाए। ओके, थैंक यू सो मच।